I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शादियों का सीज़न चल रहा है और आज हम लोगों को भी एक शादी में जाना था। तो ये वाली साड़ी मैंने निकाली है, बहुत ही ज़्यादा हैवी साड़ी है, पर रखे-रखे इन साड़ियों का भी क्या होगा, तो सोचा क्यों ना आज इसी को पहन लेते हैं। और दिल्ली में ना शादियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए कोई भी शादी आती है ना तो हम लोग उसको छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी, साड़ी, चूड़ियाँ वगैरह निकाल ली थी और बहुत ज़्यादा हैवी इसके साथ कुछ नहीं पहनेंगे। तो सबसे पहले तो अपने बालों को सेट कर लेते हैं, जो कभी मेरे सेट होते ही नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, मैंने अपना हेयर कट कराया था, तो तब तो कितने अच्छे बाल लग रहे थे, पर बहुत ही जल्द ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी-जल्दी सारी ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ है ना, सारी चीज़ें पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। तो ख़ैर साड़ी इतनी ज़्यादा हैवी है कि मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं पहनना है। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. आज सामान देखते-देखते मुझे कुछ चीज़ें अपनी कज़िन की भी दिखी, उसके इयररिंग्स भी मेरे पास थे। तो बहुत दिनों से एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोगों को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो हम लोग एक-दूसरे से शेयर कर लेते हैं। हर बार हर चीज़ खरीदते नहीं हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती नहीं हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ऐसे जाना भी नहीं होता है, तो बस एक-दूसरे से शेयर करके ही सारा काम चला लेते हैं। My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. कहीं भी शादी पार्टी में जाना हो तो सबसे सिंपल हेयर स्टाइल होती है बालों को स्ट्रेट कर लो। तो बस यही एक हेयर स्टाइल है जो मुझे करना आता है। तो बस हल्का-सा बालों को स्ट्रेट कर लो, इससे क्या होता है ना, जो बाल थोड़ा-सा रफ होते हैं तो उनमें थोड़ी-सी शाइन आ जाती है और बाल देखने में भी थोड़े अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ना मुझे कोई हेयर स्टाइल ऐसे कुछ बनाना आता भी नहीं है। तो ख़ैर मेरे बालों को चाहे जितना स्ट्रेट कर लो, पर वो स्ट्रेट रहते नहीं हैं। तो अगर बालों को स्ट्रेट वगैरह करके अगर आप स्प्रे वगैरह कर लेते हैं तो बाल वैसे ही रहते हैं। पर स्प्रे वगैरह डाल के मैं बालों को और भी ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो साड़ी पहनने में ना अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। पहले तो बहुत आसानी से पहन लेती थी, बट अब पता नहीं क्यों मुझ पे साड़ी पहनी नहीं जाती है। और साड़ी बहुत ज़्यादा भारी भी थी और जब भी किसी साड़ी का ना बॉर्डर बहुत ज़्यादा हेवी होता है ना, तो पूरी साड़ी नीचे की तरफ लटकने लगती है। तो बस ऐसा ही कुछ इस साड़ी के साथ भी हो रहा था। तो थोड़ी-सी अनकम्फ़र्टेबल तो मैं थी इस साड़ी के साथ, पर ये था कि चलो भाई शादी पार्टी में जाना है तो थोड़ी देर के लिए तो इसको कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से थोड़ा-बहुत हल्का-फुल्का सा मेकअप करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाऊँगी, वैसे भी मेरे पास ना बहुत ज़्यादा मेकअप का कोई सामान अब है नहीं और सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब लास्ट है, मतलब आज ही सबका एंड होना है। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि जब आपके घर के सभी लोग रेडी हो गए हों और आप रेडी ना हो ना, तो इतनी जल्दी-जल्दी मचती है सारा काम करने की। तो यहाँ बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हस्बैंड और निवी रेडी हो गए थे और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ देखिए ये वाले इयररिंग्स मैंने फाइनली पहन लिए थे, तो मैं मोस्टली ना यही पहनती हूँ। मुझे ये वाले पता नहीं क्यों कंफर्टेबल से भी लगते हैं। और बालों में पहले तो ये छोटा-सा मैंने पफ बनाया था और एक्चुअली इसको मैंने सोचा था खोल लूँगी, पर मुझे पहले सही लग रहा था और फिर मैंने सोचा कि नहीं चलिए खोल लेते हैं, खोल के ज़्यादा सही लगेगा।
तो कैसा लग रहा है मेरा लुक आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी भी हम लोगों को जाने में थोड़ा-सा टाइम था, एक्चुअली हम लोग किसी का वेट कर रहे थे, वो भी हमारे साथ जाने वाले थे, तो उतने देर में मैंने अपनी हेयर स्टाइल फिर से चेंज कर ली। और आप धीरे-धीरे मेरे बालों का ना आप वो देखते जाइए, क्योंकि पहले मेरे बाल कितने स्ट्रेट थे और अभी हम लोग घर से निकले नहीं हैं और बालों का ना ये टेढ़ा-मेढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो मेरे बालों के साथ ना एक कहावत बिल्कुल सूट करती है, वो कुत्ते की पूँछ वाली, जिसको मैं बोलना नहीं चाहती, बस कुछ ऐसा ही मेरे बालों के साथ भी है। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड और निवी भी रेडी हो गए हैं, तो चलिए भाई चलते हैं पार्टी में। My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet. आज तो 20 मिनट की रास्ता हम लोगों ने पूरी 1.5 घंटे में तय की। तो दिल्ली में शादियों की वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक था और जिन लोगों को हमारे साथ जाना था, हमें उनको भी उनके घर से पिक करना पड़ा और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे थे वेन्यू पे। तो वेन्यू आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था, पर बहुत ही ज़्यादा आउटर में था। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना, तो वाक़ई में वहाँ पहुँचने पर इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब अभी तक घर से बाहर कभी ऐसे रात को मतलब अभी निकले नहीं हैं, तो पता ही नहीं चला कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है रात के टाइम। तो ख़ैर निवी को तो मैं पहले से ही स्वेटर पहना कर लाई थी और शादी पूरी ग्राउंड में थी, ये किसी गार्डन में थी, तो सारी चीज़ें बाहर थी, पर यहाँ खाने वग़ैरह का जो अरेंजमेंट था ना, वो एक हॉल में था। तो हम लोग तो बस इसी हॉल में आके रुक गए थे और इससे बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और निवी भी यहाँ से निकल नहीं रही थी। और आप देख रहे होंगे कि ये हॉल इस टाइम तक बिल्कुल खाली था, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये हॉल भी है। Bass. यहाँ पर आकर ना मैं सोच रही थी कि मैं कितनी हल्की-सी साड़ी पहनकर आई हूँ, कुछ मोटा-सा मुझे पहनकर आना था। तो निवी तो ख़ैर स्वेटर पहने थी, तो वो आराम से मस्ती कर रही थी और यहाँ पूरा जो ग्राउंड था ना, पूरा गार्डन वो ऑलमोस्ट खाली ही था, क्योंकि सारे लोग ना धीरे-धीरे करके हॉल में जा रहे थे, क्योंकि ठंड वाक़ई में बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि इस टाइम तक इतनी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि घर में अभी तक रहते हैं ना, तो अंदर पता ही नहीं चलता है। तो मैं तो ख़ैर बार-बार निवी को लेके अंदर आ जाती थी। फिर मैंने सोचा इतनी ज़्यादा ठंड है, तो चलिए ठंड को ठंड से ही मारते हैं और शुरुआत की थी मैंने आइसक्रीम से। तो यहाँ मैंने तो ली थी कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम, पर निवी को चाहिए थी कप वाली और सबसे पहले आइसक्रीम लेने ना हम ही लोग पहुँचे थे, तो उसने हम ही लोगों के लिए स्पेशल आइसक्रीम खोली थी। और यहाँ हस्बैंड पी रहे थे कॉफ़ी और मेरे लिए लेकर आए थे ये कोई ड्रिंक। देखने से तो अच्छा लग रहा था ठीक-ठाक सा, बट पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो निवी को तो यहाँ मैंने आइसक्रीम दी और बहुत दिनों बाद हम लोग मतलब गर्मियों के बाद अब पहली बार ही आइसक्रीम खा रहे हैं, वरना सर्दियों में मैं बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं खाती हूँ। पर सोचा कि चलिए यार शादी पार्टी में तो इतना चीज़ें चल जाती हैं। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. मेरा शादी पार्टी में कभी भी ना रोटी वगैरह पे फ़ोकस नहीं होता है, मैं कभी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो मेरा ना जो ऊपर की वैसी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें स्नैक्स वगैरह बस मुझे यही पसंद आती हैं। तो यहाँ मैंने मंचूरियन खाया था, नूडल्स और यहाँ ये बेबी कॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो चीज़ मैं ला रही थी ना, वही निवी ने भी खाई थी। केक भी था, फ्रूट केक था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आज तक मैंने जितनी भी शादी अटेंड की है ना, इतनी ज़्यादा फूड वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी है शादियों में, जितनी कि मैंने यहाँ पर देखी थी। तो खाना-पीना खाने के बाद तो ठंड लगती ही है, तो बस हम लोग इस हॉल से निकलने वाले हैं ही नहीं। आपको मेरी सारी क्लिप ना मोस्टली यहीं की दिखेगी और जब जयमाला होने लगेगी ना, हम लोग इस हॉल से बाहर तभी निकलेंगे। तो ख़ैर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये शादी किसकी थी, तो ये मेरे हस्बैंड के सर हैं, उनकी बेटी की शादी थी। तो उसके बाद निवी को यहाँ पर मिल गई थी अपनी एक छोटी-सी फ्रेंड, तो निवी ने उसके साथ टाइम पास किया, खूब मस्ती की। Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move. तो फाइनली ब्राइड की एंट्री हो गई थी और अब टाइम आया था जयमाला का। और आजकल मैं देख रही हूँ कि निवी किसी की भी शादी या एंगेजमेंट देखती है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ये यहाँ से वहाँ भाग रही थी कि इसको ब्राइड नज़र नहीं आ रही थी, तो बस ये यहाँ से वहाँ जुगाड़ लगा रही थी कि मैं किस तरीके से देखूँ। तो वहाँ पर आप आगे देखिए निवी एक सोफ़े पे जाके ऊपर खड़ी हो गई थी
और वहाँ से उसको नज़र आ रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा इसने मस्ती की है और घर आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो दोस्तों आज का I ब्लॉग आप लोगों feel को कैसा लगा? मेरा peaceful. लुक कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर It's बताइएगा in my और मेरे साथ जुड़े रहने chest. के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को Got me सब्सक्राइब करना feeling बिल्कुल मत some भूलिएगा। kind of जिससे कि हम way. फिर से मिल सकें, तब तक के I लिए बाय बाय एंड टेक confess the केयर। rhythm takes over.